दोस्तों आज मैं सबूत के साथ बात करने वाली हूँ। आज की वीडियो जो है आदित्य एंड अजय ब्लॉग के ऊपर नहीं जाएगा। आज की वीडियो जो है जाएगा अदिति रिएक्ट 02, क्योंकि इसमें मैं फेस भी रिवील करने वाली हूँ इन दोनों को, और मैं अपने बड़े चैनल पे रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और आप सब जो है मुझे बोलते हो कि दीदी मैं आपको सच को सच और गलत को गलत आप बोलते हो, इसलिए मैं आपको देखती हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन के ही कारण मुझे देखा जाता है, तो मैं चापलूसी नहीं कर सकती हूँ, मक्खन नहीं लगा सकती हूँ। अभी फिलहाल जो है डांसर भैया जो है घर खरीदे हैं और गृह प्रवेश भी करवाए, जिसमें डांसर दीदी नहीं दिख रही थी, इनकी कोई भी फैमिली नहीं दिख रही थी। मगर यहाँ पे बोला कि इसका एग्ज़ाम चल रहा है और कोई भी फैमिली नहीं आ पाएगी, हो सकता है शाम तक आ जाए, इस तरीके की बात किया। ठीक है, चलो कोई नहीं, वो बच्ची का एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कल मैंने कांग्रेचुलेशंस के लिए डांसर भैया के लिए एक वीडियो बनाया था, और जिसमें मैंने डांसर भैया की मम्मी को भी अप्रिशिएट किया था कि मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। और बाकी एक जब उनकी औलाद, एक माँ का जब बेटा सक्सेसफुल होता है ना, अचीवमेंट हासिल करता है, इतनी कम उम्र में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है ना, तो एक माँ बाप से ज़्यादा जो है ना खुश कोई नहीं होता। एक माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है, अपने बेटे की सफलता को देखकर। मगर यहाँ पे देखो, जो चीज़ सामने दिखाओगे उस चीज़ पे मैं बात करूँगी, आपको तकलीफ लगे या कुछ भी लगे। आजकल मैं देख रही हूँ डांसर भैया डांसर दीदी, देखो मतलब डांसर भैया डांसर दीदी का रोमांटिक वीडियो पसंद कर रहे हैं। तो रोमांस के मतलब हो गया कि शक्ल से भी इशारा कर सकते हो, आँख मुँह से भी इशारा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि अपना पूरा बदन जो है एक दूसरे में सटा सटा कर आप परफॉर्मेंस कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं डांसर दीदी को सच में रियल में मैं पसंद करती हूँ, मगर मैं देखो डांसर दीदी की भलाई के लिए ही बोलती हूँ। देखो यहाँ पे पब्लिक तो बोलती है डांसर दीदी डांसर भैया का शादी हो जाए। ठीक है, आप सब में से अगर 90, अगर मैं पूछूं ना कि कितने लोग चाहते हो डांसर दीदी और डांसर भैया का शादी हो जाए, एक अटूट बंधन में बन जाए, तो मेरे ख्याल से एक से दो कमेंट मुझे रिसीव होगा। मतलब 99% लोग चाहते हैं कि डांसर भैया डांसर दीदी का शादी हो जाए। ठीक है, 99%। मगर क्या डांसर भैया चाहते हैं कि वो डांसर दीदी से वो शादी करेंगे? डांसर जिस तरीके से डांसर, देखो मुझे इनके एक्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। पहले आप इस वीडियो को देखिए, पे हाथ जाता है भाई, इस तरीके के एक्ट। एक और वीडियो आता है, ठीक है, एक और वीडियो अपलोड किया जाता है जिसमें रेड कलर के कपड़े में फिर से डांसर दीदी गिरती है। देखो गिरना और कुछ भी करना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर डांसर दीदी एक मैरिड लड़की है, ठीक है, कल को इसके भविष्य में उसको चरित्र को लेकर कोई उंगलियां ना उठाए। अगर डांसर भैया इस तरीके के एक्ट कर रहे हैं और डांसर दीदी इस तरीके के एक्ट कर रहा है, तो क्या वो जिम्मेदारी लेगा डांसर दीदी का कि भविष्य में इन दोनों एक अटूट बंधन में बंधे? क्योंकि देखो इस तरीके का जो चिपकना, जहां तहां हाथ फेरना, मतलब लग ही जाता है। भले ही डांसर भैया बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरे डांसर भैया को बहुत ही अच्छा लड़का है वो। कोई भी आज तक, जहां तक मैंने इसकी वीडियो के आधार पे मैंने देखा है, आज तक कोई ऐसा अपशब्द शब्द नहीं निकाला है। मगर यहाँ पे देखो पब्लिक का प्रॉब्लम है कि डांसर दीदी डांसर भैया जो है एक अटूट बंधन में बंधे। डांसर भैया से रिक्वेस्ट किया जाता है कि डांसर भैया आप डांसर दीदी का हाथ को आप थाम लो, कभी भी उसको तकलीफ मत दो, डांसर दीदी आपसे बहुत प्यार करती है। मगर उस चीज को जिक्र करने के लिए फिर से डांसर भैया जो है आते हैं और कैमरे पे बुलवाते हैं, ठीक है, कि हम दोनों भाई बहन हैं, भाई बहन हैं। ठीक है, इस तरीके से करके। अब यहाँ पे देखो मैं डांसर दीदी से बोलना चाहूंगी, डांसर दीदी आप इस तरीके का एक्ट उसी शख्स के साथ करो जो आपका सच में लाइफ पार्टनर बनने वाला है, बनना चाहता है, उसी के साथ करो। क्योंकि एक औरत जो होता है, एक लड़की जो होती है ना, पैसा जिंदगी में हर इंसान कमा लेता है, मगर एक बार अगर चरित्र चला जाता है ना, तो चरित्र वापस नहीं आता, इज्जत वापस नहीं आती। ठीक है, तो देखो मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं उसको अपनी बच्ची मानती हूँ डांसर दीदी को। तो मैं भी एक बेटी हूँ,
ठीक है, किसी की बेटी हूँ और मैं भी एक माँ हूँ। एक माँ के जगह पे अगर मैं रह के देखूँ ना, तो यहाँ पे डांसर दीदी का 2 वीडियो आ गया है और इस तरीके से जहाँ तहाँ हाथ पड़ जा रहा है, ठीक है। अब देखो, मेरा कहने का मतलब यही है कि डांसर दीदी, आप डांसर भैया के साथ इस तरीके की एक्ट करते हो, रोमांटिक वीडियो बनाओ बिना टच किए या इस तरीके से, मतलब पूरा अंग में अंग मतलब स्पर्श किए ही बन सकता है, ठीक है। जैसे कि इससे पहले आप बनाते थे तो बना सकते हो, मगर देखो एक हुआ कि मतलब परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा, ठीक है। सामने से ना फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है, नहीं मतलब उसको मन ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि उसको मन नहीं है साथ में काम करना। मगर यहाँ पे जिस तरीके से काम कर रहे हो, तो ये रोमांस नहीं, ये चिपक के ये अश्लीलता दिख रही है, जहां तहां उसके हाथ पड़ रहे हैं। और एक अनमैरिड लड़की, तो एक अनमैरिड लड़की के साथ इस तरीके की चीजें होना, फिर उसके कल को शादी होगी, फिर उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे। तो यहाँ पे मैं इसीलिए अभी ये वीडियो बना रही हूँ कि ताकि देखो, दो वीडियो इस तरीके की आ चुकी है, मतलब सेम पोजीशन में। ये वीडियो जो है 3 मिलियन से ऊपर चला गया है। देखो, एक वीडियो और आया था जिसमें डांसर भैया गोद में उठाया था। गोद में उठाना एक नॉर्मल चीज हो गई, ठीक है। मगर क्योंकि गोद में जब हम उठाते हैं ना, तो सब कुछ देख के उठाते हैं, मगर जब अचानक से एक दूसरे के ऊपर गिल्टी मतलब गिरना, मतलब ऐसे वैसे जहां तहां हाथ लग जाता है। जैसे कि मैंने देखा, डांसर भैया का हाथ अंजलि का प्राइवेट पार्ट पे लगा, ठीक है, चेस्ट पे लगा। अब देखो, अगर डांसर भैया रिस्पॉन्स लेते हैं कि हम लाइफ में डांसर दीदी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी जीवन में, तो आप डांस करो, क्योंकि पब्लिक तो पसंद करती ही करती है। मैं प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, मगर जिस तरीके का आपका एक्ट आ रहा है, उस एक्ट के हिसाब से। ऐसा नहीं कि पब्लिक आपको बोल रही है कि डांसर दीदी, डांसर भैया आपको पसंद है, मतलब रोमांटिक वीडियो बनाओ, इसका मतलब नहीं कि उस बच्ची के साथ कुछ भी कर दो, इसका मतलब नहीं। यहाँ पे देखो, मैं कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। देखो, अपने मन से मैं कुछ नहीं बोलूंगी, यहाँ पे कमेंट सेक्शन है, हो सकता है मैं आपको कमेंट यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। देखो क्या क्या लिखते हैं। देखो, कैसे दबाया भाई ने, मैं देख लिया, तुम भी देखो, ठीक है, तुम लोग भी देखो। उसके बाद एक कमेंट आता है कि ऑन कैमरा ए अपना भाई बहन बोलती थी, ठीक है। उसके बाद कमेंट आता, हम तो कमेंट देखकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद एक और कमेंट आता है कि देखते ही देखते डांसर दीदी कितनी बड़ी हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद एक और कमेंट आता है कि इस टाइम एक पति पत्नी है, बहुत अच्छा। डांसर भैया डांसर दीदी ने डांसर दीदी के सीने को मतलब टच कर दिया, ठीक है। बहुत ही खुशी मिली, बहुत ही अच्छी है, एक दूसरे के साथ जिंदगी भर जीवन साथी पति पत्नी, ठीक है। अब देखो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो कमेंट आता है ना, उस कमेंट को आप आईना समझो, आईना समझो, ठीक है। आपको जो कमेंट करते हैं ना, वो नल्ले निठल्ले नहीं बैठे हुए होते हैं, ठीक है। आपसे प्यार करते हैं, आपके भविष्य की चिंता करते हैं, अपना मोबाइल का डेटा खर्च करते हैं, तब आपको वीडियो देखते हैं। और अगर जो प्यार करते हैं ना, आपसे और ज़्यादा प्यार करते हैं कमेंट करके, ठीक है, कि आपका सही और गलत में फ़र्क बताते हैं। देखो, हम कुछ नहीं अपने मन से बोल रहे हैं, और बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें। सो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी। देखो, मेरा एक रिएक्शन का चैनल है और मेरा काम है रिएक्शन देना, मगर भाई बहन के आड़ में इस तरीके से अश्लीलता परोस रहे हो। और मैं डांसर दीदी से बोल रही हूँ कि देखो, मैं एक माँ हूँ, और यहाँ पे उसी शख्स के साथ इस तरीके से चिपक चिपक के डांस करो बेटा, जिससे तुम्हारा भविष्य का तार जुड़ा हुआ हो। क्योंकि देखो, डांसर भैया तुमसे शादी करेगा कि नहीं करेगा, देखो तुम्हारे मन में जो भी डांसर भैया के प्रति प्यार है, छुपाओ मत, छुपाओ मत, पब्लिक में बता दो, ठीक है। यही बोलेगा ना कि मैं मुझे शादी नहीं करना। देखो, आप अभी जो जिस तरीके से आप बात करते हो ना, जैसे लग रहा है कि पब्लिक को मैनिपुलेट कर रहे हो, मगर पब्लिक उस चीज को इंतजार कर रही है कि साफ सुथरे शब्दों में पब्लिक को बता दे भाई, मतलब जिस तरीके के ये काम कर रहे हैं। एक वीडियो और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डांसर दीदी है, फिर यहाँ पे डांसर भैया, फिर देखिए
यहाँ पे पूरी तरीके से चिपकी है, ठीक है, कहाँ कहाँ मतलब कंधे से दब रहा है। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मगर उस वीडियो में डांसर भैया का हाथ पड़ा था, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि बेटा आप अपने भविष्य के लिए एक लड़की हो, सोच समझ के कदम उठाओ। बाकी मुझे डांसर भैया डांसर दीदी तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, मगर एक लहजे में आके करो ना यार। बहुत सारे ऐसे डांसर हैं कि मतलब एक्ट करते हैं, रोमांस भी कर लेते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता, चिपकते भी नहीं है, ठीक है। नजरों से, आंखों से, बहुत अपनी बॉडी लैंग्वेज से इशारा मारो, ठीक है। ये भी रोमांस का ही एक यंग है, ठीक है। मगर जो एक चिपक चिपक के जो जहां तहां आपका हाथे पड़ जा रहा है ना डांसर भैया, तो थोड़ा सोच समझ के काम करो। या फिर सच में रियल में डांसर दीदी से प्यार करते हो ना, और अपने जीवन साथी भविष्य में देख रखते हो, तो आप करो। बाद आप क्या करते हो नहीं करते हो, मगर मैं एक आभास दिलाने के लिए वीडियो बनाई हूँ, तुम दोनों के लिए बनाई हूँ। डांसर भैया आप तो लड़का हो, आपका कोई हर्ज नहीं होगा, मगर डांसर दीदी एक लड़की है, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी। बाकी जो मुझे सही लगा उस कमेंट को पढ़ के, उस कमेंट के आधार पे, देखो आजकल बहुत पुश करके मजे लिए जा रहे हैं, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा चिपक चिपक के मजे लिए जा रहे हैं, इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, और मैं अपने मन से नहीं पढ़ रही हूँ। मुझे कोई बताएगा ये दोनों का रिश्ता क्या है? तो यहाँ पे देखो, जो रिश्ता है नहीं है, भाई बहन दुनिया में काम करते हैं, ठीक है, कपल फॉर्म में काम करते हैं, तो गाना रोमांस वाला चूज करो। बाकी यंग में यंग मत सटाओ, मतलब इतना भी टच में टच मत करो, जैसे कि गोद में उठाना एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। हाथ बाहों में बाहों हाथ डाल के मतलब इधर उधर घूमना एक नॉर्मल सी बात है। मगर जिस तरीके से आजकल का जो अभी कमेंट मतलब वीडियो आ रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बाकी मैंने कल जो डांसर भैया के ऊपर वीडियो बनाया था ना, इससे पहले मुझे ये वीडियो सामने नहीं आया था, मुझे किसी ने भेजा। क्योंकि देखो भाई, हम बिजी रहते हैं, बिजी रहते हैं, और सामने से जो मुझे दिखता है उस एक्ट पे मैं वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, परिवार हैं, और ये मुझे किसी ने भेजा था, ठीक है, कि दीदी आप इस लिंक पे क्लिक करके प्लीज आप देखो, और इस वीडियो के आधार पे अपना ओपिनियन दो। क्योंकि डांसर दीदी एक लड़की है, उसका भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, तो सब कुछ सोच समझ के आप अपना ओपिनियन, अपनी थॉट रखना। तो मैं एक माँ होने के नाते सब कुछ सोच, समाज के हिसाब से सब कुछ सोचते समझते अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट रखी हूँ। और कमेंट के आधार पे, मैं पब्लिक के लिए काम करती हूँ, तो कमेंट के आधार पे भी अपनी ओपिनियन रखी हूँ। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अगर और तकलीफ लगने वाली बात भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।